राम राम बहनों। आप सभी देशवासियों को आमला एकादशी की बधाई हो। आमला एकादशी है, इस दिन सभी खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बड़ी ग्यास है भाई। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी ग्यास है। कल वो द्वादशी है, जिसमें कई जगह मेला लगता है, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। तो आज एकादशी है, आमला एकादशी। तो युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी की वार्तालाप है। युधिष्ठिर ही पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, क्या कहते हैं। कृष्ण जी बोले, हक युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमला, और इसमें आंवला, देसी भाषा में आंवला एकादशी भी कह देते हैं। आंवला सींचते हैं, आंवला की पूजा करते हैं। आंवला एक समय में वशिष्ठ मुनि ने मानदाता राजा से पूछा। वशिष्ठ ऋषि थे बड़े, और उन्होंने राजा से पूछा, मानधाता राजा था, और उससे पूछा कि वशिष्ठ जी बोले, मानदाता राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी कौन सी है। एक समय था जब वशिष्ठ ऋषि और मानधाता राजा साथ साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या कहा कि राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी का ऋषि जी नाम बताइए, व्रत है, कौन सा है, क्या है। तो उसने ऋषि जी ने कहा कि समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है आमला एकादशी। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है कि वैश्य नाम की नगरी थी। वैश्य, उसमें चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा वैष्णव थी, बस मतलब पूजा पाठ वाली प्रजा थी। तो बालक से लेकर वृद्ध तक, बूढ़े तक एकादशी का व्रत करते थे, सभी खुश थे। एक बार फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। जागते हैं एकादशी का जब व्रत करते हैं, तो सभी, बहुत से तो वही सोते नहीं, जागते रहते हैं, अब भी जागते हैं। लेकिन उसने बताया कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, जागे और मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। भाई कथा के सहारे या कीर्तन के सहारे जाग्या था। एक बहेलिया, एक शिकारी जो था, हिंसक था, और हिंसा करके अपना पेट भरता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। वो भी कथा सुनन मंदिर के कोने में बैठ गया। आज वह शिकारी घर से रूठ कर आया हुआ था, तो दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं, और रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा थी। एकादशी व्रत का महात्म सुना रहे थे, और विष्णु भगवान की कथा थी। इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी की कथा होती है। तो रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल सब अपने घर को चले गए और भोजन पाया, तो उसकी मृत्यु हो गई, उस बहेलिया की। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। मरने के बाद फिर उसने दोबारा जन्म ले लिया और राजा के घर जन्म लिया। उसका नाम था विदुरथ, और उस लड़के का नाम रखा गया वसुरथ। प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान नहीं रहा, और वो जो था आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तो एक दिन राजा जो था वन में भटक गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। तो वृक्ष के नीचे सो गया। आज
राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा। राजा ने भी व्रत रखा, जो लड़का दोबारा जन्म लेकर पैदा हुआ था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। और इधर म्लेच्छों ने राजा को अकेला देखा। म्लेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। राजा ने उन मलेच्छियों को दंड दे रखा था। पहले किसी जन्म में दंड दिया था या दंड दिया हुआ था, तो उनने उसको देख लिया। मलेच्छों ने राजा को देखा और कारण जानकर मारने के लिए राजा के शरीर से उसको मारने आए। उस समय राजा के शरीर से जब मारन आए तो राजा के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। उसने हट हट करके खप्पर फिराया उस कन्या ने। तो क्या हुआ, खप्पर फिराया, मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। मार गई उनने रुधिर खून की भिक्षा लेकर, उनको सारे को मार गई मलेच्छों को। राजा ने जाकर शत्रुओं से भरा हुआ देखा, मरा हुआ देखा। उन राजा ने मतलब अनेक शत्रु देखे और वे मरे हुए थे। मरे हुए शत्रुओं को देखकर सोचने लगा, आश्चर्य में भर गया और देखा। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की? तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। तो भगवान विष्णु भगवान जो हैं सबकी रक्षा करते हैं और इसलिए आंवला एकादशी को करना चाहिए, बड़ा ही महत्व है। ये आकाशवाणी हुई थी। तो राजा इस आकाशवाणी को सुनकर नगर में वापस चला गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत जो करता है उसको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और अंत में विष्णु लोक में, अंत में वे हैं विष्णु लोक में जाते हैं। तो ये आमला एकादशी का है। तो क्या होता है, इस दिन भगवान विष्णु की शक्ति हमारी सभी संकटों को काटती है। आमला एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को दूर करती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा भी करती है, पूर्णतः समर्थ है करने में। तो इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु केटभ नामक दैत्यों का संहार किया था और इस शक्ति में उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था, सुख से रहने के लिए। तो एकादशी तो सारी प्रभावशाली है। केवल एक बार आमला की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिया की जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा जो है उस शिकारी को प्राप्त हो गई। भगवान जैसे उस बहेलिया को सब कुछ मिला, उसी प्रकार हमारी जीव आत्माएँ जो व्रत करती हैं और मृत्यु लोक में रहती हैं, उन्हें सभी को फल देना। तो इसलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो और ग्यारस माता की, ग्यारस एकादशी, आमला एकादशी की भी जय हो। इन सब को ये सब हमारा संकट, सभी का संकट दूर करें, सभी खुश रहें, सभी इस व्रत को करें। और जी और राम राम बहनों।